आज हमारे दरमियान पहला अमेरिकन बच्चा बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियों में। इसका नाम है ओजायस सोलेमन इमरान और मसीह इमरान, ओजायस सोलेमन इमरान। हालेलुया। आज हम इस बच्चे को खुदा की राह में डेडिकेट करेंगे। हालेलुया। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ये डेडिकेशन क्या चीज़ है। हमने तो क्रिस्टनिंग सुनी है, हमने तो बैप्टिज्म सुना है। देख, क्रिस्टनिंग जो है ना, बहुत सारे चर्चेस में क्या होता है, क्रिस्टनिंग क्या होती है कि जब बच्चे का नाम रखा जाता है, जब बच्चे को चर्च में शामिल किया जाता है, उसे क्रिस्टनिंग कहते हैं। कुछ जगहों पे नाम रखा जाता है और बैप्टिज्म बच्चे को दिया जाता है और चर्च में शामिल किया जाता है, उसे क्रिस्टनिंग कहते हैं। हालेलुया। लेकिन डेडिकेशन एक्चुअली नहीं, हमने पता चला डेडिकेशन क्या चीज है। डेडिकेशन क्यों हमें डेडिकेट का मतलब ये है, सुने ध्यान से, कल आप सबके बच्चे पैदा होंगे, ध्यान से सुन ले। डेडिकेट का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज को सेपरेट कर दिया। हैकल के जो बर्तन थे ना, वो डेडिकेटेड थे। डेडिकेटेड का मतलब है वो किसी काम के लिए और इस्तेमाल नहीं होते थे, वो सिर्फ हैकल को सर्व करते थे। ये क्वायर के लोग जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, ये डेडिकेटेड है। ये दुनिया के लिए बजाने वाले नहीं है, ये सिर्फ यीशु के लिए बजाने वाले हैं। ये अलहदा करने को कहते हैं डेडिकेट। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं डेडिकेट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा सीख लें। मेरे साथ निकालिएगा 127, साम 127 वर्स 1 2 3। साम 127। अगर खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावंदी शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, मुशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। नेक्स्ट, और देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। अब सुन लें सब, क्या लिखा हुआ है? औलाद किसकी तरफ से मिरास है? खुदावंद की तरफ से मिरास है। इसका मतलब क्या है? मिरास क्या होती है? मेरी मिरास क्या है? मेरी मिरास जो है, जो मेरी जायदाद है, वो मेरी मिरास है। अगर खुदा बोल रहा है औलाद खुदा की मिरास है, इसका मतलब है कि औलाद जो है, जो चिल्ड्रन है, दे बिलोंग टू गॉड। ये जो चिल्ड्रन है, ये इन दोनों के नहीं है। ये बच्चे किसके हैं? ये खुदा के हैं, खुदा की मिरास है, और खुदा ने अपनी मिरास में से इनको ये बच्चा दिया। तो कभी जहन में ये नहीं समझिएगा कि ये बच्चा हमारा है, नहीं। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं, बाकी लोग सुनते रहें। ये बच्चा खुदा ने आपको दिया है, आपको इसका कस्टोडियन बनाया है, आपको इसका रखवाला बनाया है, आपको इसका मैनेजर बनाया है, और आपसे खुदा एक डेडिकेशन चाहता है, एक आपसे कमिटमेंट चाहता है। और कमिटमेंट क्या है? कि इस बच्चे को आपने खुदा की राह में बड़ा करना है। समझ में आई? पहली चीज, इस बच्चे को खुदा के नॉलेज के साथ, खुदा के इरफान में, खुदा की कमिटमेंट के साथ, खुदा के कानून सिखा के आपने इसको बड़ा करना है। दूसरा, आपने इस बच्चे को चर्च में ग्रो करना है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो चर्च में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का सोने का टाइम है, ये हमारे बच्चे का फला टाइम है, आपके शोर बहुत होता है, चर्च में आवाजें बहुत आती हैं, बच्चा डिस्टर्ब होता है। होने दे बच्चे को डिस्टर्ब। जिसने ब्लेसिंग दी है उसके घर में ये बच्चा ग्रो होना चाहिए। हालेलुया। तो खुदा की ये मिरास है, खुदा ने इनके हाथ में दी है। और कमिटमेंट खुदा क्या चाहता है कि ये बच्चे के सबब से ये दोनों अलग नहीं होंगे। समझ में आई? बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाता है, लेकिन खुदा ने ये बच्चा इसलिए दिया है कि इसकी वजह से आप लोगों ने साथ रहना है। हालेलुया। इस बच्चे को खुदा की राह में बड़ा करना है। इस बच्चे को दुनियावी तौर पे, ये सामने आपके बच्चा है, ये अमेरिका से तस्वीरें आई हैं उसकी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा इस चर्च में छू रहा है लोगों को, फैमिलीज को छू रहा है, कपल्स को छू रहा है। बहुत जल्द आपका नंबर आ रहा है, बहुत जल्द आपका नंबर आ रहा है।
बहुत जल्द आप लोगों का नंबर आ रहा है। जो औलाद का वेट कर रहे हैं उन सब का नंबर आ रहा है। हालेलुया। जो बेस्ट है खुदा ने रखा है, लेकिन खुदा हमसे कमिटमेंट चाहता है कि हमने इस बच्चे को खुदा की राह में बड़ा करना है। खुदावंद यीशु मसीह को किसी चीज की जरूरत थी? नहीं थी ना। खुदा का कलाम था, मुजस्सम हुआ, लेकिन बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह के माँ बाप उसको हैकल में लेके आए, उसको हैकल में लेके आए। जब खुदावंद यीशु मसीह को जरूरत है हैकल में आने की, उसके माँ बाप को जरूरत है कि इस बच्चे को हम हैकल में लेके आए, तो मैं और आप कौन होते हैं कि हम अपने बच्चों को खुदा के घर से दूर रखें? हालेलुया। तो डेडिकेशन क्या है? डेडिकेशन ये है कि खुदावंद ये तूने मिरास मुझे दी है, हमें दी है, और इसकी कमिटमेंट हमारे साथ है कि हमने इसको एक अच्छा मसीह बनाना है, इसको हमने प्यार देना है, इसको हमने ग्रो करना है, इसको हमने यीशु का सिपाही बनाना है, इसको हमने खुदा के लिए तैयार करना है। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए क्या चीज़ है? एनर्जी चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। ये नहीं होता हमारे पास। औलाद किसको मिली है? इनको मिली है। खाला को नहीं मिली है, ताए को नहीं मिली है, चाचे को नहीं मिली है, अंकल को नहीं मिली है, आंटी को नहीं मिली है, दादा दादी को नहीं मिली है, नाना नानी को नहीं मिली है। खुदा ने किसको दी है? इनको दी है। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे हमारे पास, सॉरी कोई दूसरे उसमें ना जाए, यहां पे हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं। तो अब जैसे रसल लोगों का केस है, रसल लोगों के केस में रसल लोगों से जो भी हेल्प होती है अपने भाई की वो करते हैं, वो चलता है। लेकिन इस जिम्मेदारी को सिर्फ एहसास करें कि ये बच्चा अल्टीमेट आपकी जिम्मेदारी है। आपके आंटी अंकल हेल्प कर रहे हैं, आपके दादा दादी हेल्प कर रहे हैं, आपके चाचा ताया हेल्प कर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अल्टीमेटली ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा ने आपके किसी को नहीं दिया है, आपको दिया है। हालेलुया। तो इन सारी चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हमें पैसा चाहिए होता है। इस बच्चे को अच्छे कॉलेजों में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे स्कूलों में इसको दाखिल कराना है, इसके सारे जिंदगी का खर्चा है, सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं खुदावंद ये हम तुझे डेडिकेट कर रहे हैं क्योंकि तूने हमें दिया था। तूने जब हमें दिया था, अब हम ये तेरे को वापस कर रहे हैं। अब तू इसकी सारी जिम्मेदारी तू पूरी करना है। इसकी खुराक का, इसकी सेहत का, इसकी सारी तरबियत का, इसके सारी कुम्मत का जो आसमानों से आनी है, जिंदगी भर तूने इसकी रखवाली करनी है। इसको हम तेरी तरफ दोबारा से बढ़ाते हैं, तो इसको कबूल कर, ये हम तेरे हवाले करते हैं। तब खुदा क्या करता है? फिर अपने आसमान को खोलता है और बच्चों को अपने हिसाब से तैयार कर रहा होता है। आपको हन्ना याद है? हन्ना, उसकी औलाद नहीं थी, उसकी औलाद हुई भी नहीं थी जब वो हैकल में गई है, और हैकल में जाके उसने बोला है कि अगर तू मुझे औलाद देगा, अगर तू मुझे बेटा देगा, तो मैं खुदावंद तेरे को दे दूंगा, मैं इस चर्च को दे दूंगा। और खुदा को ये बात पसंद आई। खुदा ने बोला हाँ, ये मुझे अभी मिला भी नहीं है तो ये मुझे दे रही है। खुदा ने बाद में उसे 5 बच्चे और दिए। अब्राहम याद है आपको? अभी मैंने अब्राहम का जिक्र किया। कितने साल के बाद बच्चा मिला? 100 साल के बाद। कहां पे बांधा उसने बच्चे को? कहां पे बांधा? लकड़ियों के ऊपर उसने मज़बा बनाया, उस पर लकड़ियां चुनी, और उसने क्या करा? अपने बच्चे को वहां पे बांध दिया ताकि उसे सेक्रीफाइस करे। उसने मज़बा पे, उसने ऑल्टर पे अपने बच्चे को बांध दिया, बस खत्म हो गई, ये बच्चा यही है। ये हमारे मसीहों से खुदा डिमांड करता है कि हम इस तरह की डेडिकेशन दिखाएं। मैं अपने बच्चों के लिए कभी परेशान नहीं हुआ। मेरी वाइफ अक्सर हो जाती है, लेकिन मैं नहीं होता। मुझे पता है कि खुदा इनके लिए बेस्ट करेगा, खुदा आपके लिए भी बेस्ट करेगा। हालेलुया। जो कुछ है खुदा का दिया हुआ है। जब हम उसमें से खुदा को देते हैं ना, खुदा ब्लेस करता है, खुदा बरकत देता है, खुदा बढ़ाता है, खुदा कम नहीं करता, खुदा मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। तो आज इस बच्चे को हम खुदावंद के हुजूर लेके आ रहे हैं और इसको हम डेडिकेट करने लगे। मैं चाहूँगा सारे लीडर, सारे पास्टर, सारे एवेंजलिस्ट, सारे जितने भी हमारे खिदमत में हैं,
वो सब सामने आ जाए, हम मिल के। और मैं चाहूँगा कि आप लोग, कहाँ हैं भाई सारे के सारे, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी आ जाए, प्रेज द लॉर्ड। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। तानिया आ जाओ प्लीज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओलिविया आ जाओ बेटू, तुसी हमारी स्पेशल खादमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आप लोग सब इस खानदान की तरफ, इस जोड़े की तरफ अपने हाथ को बढ़ाइए। इस बच्चे को आज हम खुदा की राह में डेडिकेट करते हैं और खुदा से बोलते हैं, खुदावंद ये बच्चा सर के बाल सफ़ेद होने तक, जब तक इसकी उम्र जो खुदा ने इसके लिए डिसाइड करी है, आखिरी दिन तक ये शैतान का विक्टिम नहीं बनेगा। खुदा इसकी हिफाजत करेगा। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इस वक्त मैं आपके पाक हजूरी में आता हूँ अपने सारे खिदमतगार बहन भाइयों के साथ। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद इमरान के लिए, वहाबना के लिए और इनके बेटे के लिए, खुदावंद जायद सोलेमन के लिए जो आज पहली दफ़ा खुदावंद इस चर्च में आया है। हम खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं उन बड़े बड़े कामों के लिए, उन बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज़ों के लिए जो आगे आपने खुदावंद इस फैमिली के लिए, ख़ास तौर पे इस बच्चे के लिए ऑलरेडी सेट करके रखी है। खुदावंद मैं दुआ देता हूँ इस वक्त कि ये एक भी ब्लेसिंग जो इस बच्चे के लिए लिखी जा चुकी है, खुदावंद ये बच्चा उसको मिस करने वाला ना हो। खुदावंद ये माँ बाप इस बच्चे की ऐसी तरबियत करें खुदावंद कि अगर छड़ी भी उठानी पड़े तो ये उठाएं, और खुदावंद इस बच्चे को खुदावंद यीशु की राह में इस तरह से तैयार करें कि आने वाले दिनों में ये यीशु का एक बड़ा खादिम, एक यीशु के चर्च को संभालने वाला एक बड़ा प्रोफेशनल बनने वाला हो। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस नन्ही जान के लिए जो खुदावंद आपने हमें तोहफे के तौर पे दी है। हम इसे गिफ्ट के तौर पे, कलाम में लिखा है औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, पेट का फल गिफ्ट है। खुदावंद हम इसे गिफ्ट की तरह रिसीव करते हैं। और खुदावंद मैं वहाबना और इमरान को खुदावंद है बाप अनॉइंट करता हूँ कि इस बच्चे की तरबियत में खुदावंद कोई कमी नहीं छोड़े। खुदावंद लाड प्यार अपनी जगह, जहाँ सख्ती है वहाँ पे सख्ती, जहाँ पे खुदावंद तरबियत है वो सबसे अवलीन है। खुदा आपको ये जिम्मेदारी दे रहा है कि आपने इस बच्चे को एक डिसेंट बच्चा बनाना है, इस बच्चे को आपने एक स्ट्रॉन्ग मसीह बनाना है, इस बच्चे को उस तरह तैयार करना है जैसे यीशु मसीह को उसके माँ बाप हैकल में लेके जाते थे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से इस वक्त खास दुआ करता हूँ उजायस के लिए। खुदावंद ये बच्चा अपनी जिंदगी के खुदावंद पूरे दिन, पूरे साल, पूरे महीने करने वाला होगा। जो उम्र खुदावंद आपने इसके लिए ऑर्डेन करी है खुदावंद वो पूरी करके आपके पास आने वाला होगा। जो असाइनमेंट आपने इसके लिए रखा है खुदावंद, ये असाइनमेंट बीच में छोड़ने वाला नहीं होगा, बल्कि वो असाइनमेंट पूरा करके आपके सामने हाजिर होगा। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ जिंदगी भर खुदावंद कोई दुश्मन इसके आगे खड़ा ना रह सके। जिंदगी भर शैतान का कोई हथकंडा, कोई स्कीम, कोई प्लान इसके सामने खड़ा ना रह सके। खुदावंद हर एक चीज को ये अपने पैरों से रोंदने वाला होगा। हम खुदावंद सब मिलके इसको अनॉइंट करते हैं, इसके पैरों को, कि ये सांपों और बिच्छुओं को कुचलने वाला होगा, ये दुश्मन की हर ताकत को ज़ेर करने वाला होगा। यीशु के नाम से खुदावंद ऐ बाप, मैं इस बच्चे के लिए लंबी जिंदगी मांगता हूँ। खुदावंद माँ बाप इसकी वजह से पहचाने जाए, खुदावंद माँ बाप के लिए फख्र का सबब बने। खुदावंद अपने स्कूल से लेके खुदावंद अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये खुदावंद सब जगह बेस्ट स्टूडेंट कहलाया जाए यीशु के नाम से। खुदावंद और बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं, ये सिर्फ 1 घंटा पढ़ के वो सब चीजें समझने वाले होगा। खुदावंद सुपर नेचुरल विजडम मांगता हूँ, सुपर नेचुरल खुदावंद इसकी हिकमत मांगता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, इसके जिस्म में खुदावंद अपना जोर डालिए। खुदावंद ये अपने माँ बाप को हमेशा ऑनर और इज्जत देने वाला हो, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करने वाला होगा, ताकि इसकी जमीन पे उम्र दराज हो। यीशु के नाम से खुदावंद शैतान का हर प्लान जो इस बच्चे के खिलाफ है खुदावंद ये चर्च कैंसिल करता है। हर किस्म की प्रीमेच्योर डेथ को हम कैंसिल करते हैं, हर किस्म की वबा को हम कैंसिल करते हैं। हम खुदावंद अहबाब इमरान वहाबना के लिए औलाद की औलाद को मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद अब इन्होंने अपना बच्चा देखा है,
आने वाले दिनों में खुदावंद आप इनको इनके औलाद की औलाद दिखाओगे। खुदावंद इनकी 4 नस्लों में कोई मिसकैरेज नहीं होगा, इनकी 4 नस्लों में कोई तलाक नहीं होगी, इनके 4 नस्लों में कोई एबनॉर्मल बच्चा नहीं होगा, इनकी 4 नस्लों में खुदावंद राइट एज में बच्चों की शादियां होंगी। खुदावंद इनकी 4 नस्लों में खुदावंद ये यीशु को सर्व करने वाले होंगे। हालेलुया। खुदावंद हर एक इस खानदान में खुदावंद जोरावर होगा। इन पे ये खुदावंद वर्ष, इन पे ये आयत पूरी उतरेगी कि सादिक की औलाद जमीन पे जोरावर होगी। यीशु के नाम से ये बच्चे, खुदावंद आपने बोला है सादिक के बच्चों को मैंने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। खुदावंद ये और इनकी नस्लें खुदावंद कभी हाथ फैलाने वाली ना, ये इसी तरह खुदावंद हाथ बढ़ा के ब्लेस करने वाले हो। आपका शुक्र अदा करता हूँ मैं यीशु के नाम से इन दोनों को और खुदावंद उजायस को इस चर्च में डेडिकेट करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां नए मेंबर के लिए। उजायस सोलेमन।